पूर्वांचल जन कल्याण समिति पलवल के द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती छठ घाट पर मनाई गई। इस अवसर पर समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विषय में डॉक्टर पशुपतिनाथ ने विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला और कहा कि ऐसे सपूत राष्ट्रभक्त प्रत्येक भारतवासी के अंदर होने चाहिए। पूर्वांचल लोक समिति के प्रधान विजय पटेल ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सामान्य परिवार से आते थे। जहां उनका घर है वहीं पास में मेरा भी घर है। अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू अपने राष्ट्रपति काल में सर्वोत्तम कार्य करते हुए अपनी तनख्वाह देश की जनता को समर्पित करते थे तथा देश की उन्नति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। किंतु आज विडंबना ये है कि उन्हें याद तक नहीं किया जाता। तत्कालीन नेताओं ने देश की उन्नति को कम आंकते हुए परिवार की उन्नति पर ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे भारत व देश की जनता को बहुत क्षति हुई। आज की पीढ़ी को आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान सपूत आगे आकर देश की आन बान शान को बढ़ाने का प्रयास करें। इस मौके पर गणेश मुखिया, चंद्रेश्वर प्रसाद, बालेश्वर पासवान, मुंशी ब्रजेश शाह, आरती पटेल, श्वेता आदि मौजूद रहे। ये तो सभी को पता है और आप हमारे सीवान जिला के जीरादेई गांव से हैं और ये हमारे गांव से मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पे इनका गांव है। और आपको मैं एक चीज बताऊं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ने में कितने तेज थे, क्या थे, वो तो सभी को पता है। और इन्होंने देश को कहां तक पहुंचाया और क्या किया। और दूसरा एक नाम आपने सुना होगा, मिस्टर नटवरलाल का, सुना है ना? मिस्टर नटवरलाल का करेक्ट गांव तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उनका गांव भी मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पे। मैं गया भी हूं, मिस्टर नटवरलाल के घर गया हूं और इनके घर भी गया हूं। तो मेन विषय बात करने की ये है, एक आदमी वहीं का बना राष्ट्रपति, एक आदमी वहीं का बना बहुत बड़ा ठग। और आज से 1.5 साल पहले भी गया था, तो वो ठग का घर टूटकर ऐसे पेड़ पताई जमा, ठग का घर टूटकर एक पेड़ पताई बना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया। इतने तक उनके लड़के धनंजय वगैरह लोग थे, इंजीनियर थे, नौकरी करा, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं किया और घर के लिए कुछ भी नहीं किया। तो भाई आप कहेंगे कि राष्ट्रपति थे तो तनख्वाह तो थी, तनख्वाह भी वो भारत सरकार को जो लौटा देते थे, वो महसूस करते थे कि भाई हमसे भी ज्यादा जरूरत पब्लिक को है। लेकिन इस मौके पे दर्द हमें ये झलकता है, उस समय भी जो लोग देश के लिए उनको नेता बनाया गया था, प्रधानमंत्री चाहे जो कुछ, तो देश के लिए थोड़ा बहुत करे ना करे, लेकिन परिवार के लिए करते थे। इसलिए उनका पूरे जोर शोर से जन्म दिवस मनाया जाता है। लेकिन जो आदमी ने देश के लिए सब कुछ किया, हमको लगता है, आप भी महसूस करेंगे कि कोई भी जन्म दिवस को याद उतना नहीं करता। तो एक तरफ तो जो आदमी देश के लिए किया उसको कोई याद नहीं कर रहा, और जो आदमी अपने परिवार के लिए याद किया, ध्यान किया, सब कुछ किया, बेशक मैं नाम भी ले लूँ, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो परिवार के लिए किया वो परिवार चमक रहे हैं, लेकिन जो देश के लिए किया वो दिखा दिया गया। ये सब चीजों को हमें अपने जहन में ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, आप कहेंगे इस मौके पर आपने नटवरलाल की बात किया, हमने इसलिए किया कि एक आदमी देश के लिए किया, एक आदमी खुद के लिए किया। एक आदमी देश के लिए किया, एक आदमी खुद के लिए किया। ठगी चाहे चोरी किसके लिए करता है? अपने लिए करता है। लेकिन आज के डेट में उसके पास कुछ नहीं है। आज के डेट में उसका घर भी नहीं, उसके पटीदार मिले थे, एक पटीदार था उसका, ऐसे ही उसके बगल का बना, किसी ने बनाया था, लेकिन उस बंदे के पास कुछ नहीं। एक उनकी लड़की थी मिस्टर नटवरलाल की, तो वो भी शायद 2-3 साल पहले वो भी गुजर गए। तो इस उदाहरण देने का, महापुरुषों के बारे में, ऐसी सब चीजें बताने का मतलब ये है कि हमें
अच्छा कर्म करने का ही मेहनत से मजदूरी से वही चीजें रहती है, वही चीजें फलती है। पूरी चीजें दिखती तो है लेकिन फलती नहीं है। तो ज्यादा हम नहीं बोलते हुए हम इसी संदेश के साथ इस महापुरुष के जन्म दिवस पे बहुत बहुत